नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। तमाम दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी के कालखंड में बस कोरोना ही कोरोना का शब्द सुनाई देता है। हमारे साथ आज बुद्धिजीवी और प्रकृति के पूजक शिक्षाविद प्रकाश पंड्या मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस महामारी से कैसे निजात पा सकते हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं न्यूज़ 20 इंडिया के प्रति आभारी हूँ कि इस दौर में जहाँ देश और प्रदेश की जनता ज़िंदगी बचाने के लिए जो विचार रखते हैं, दर्शन रखते हैं, कुछ मानव मनोविज्ञान का अपना एक समझ रखते हैं, उसको साझा करने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि ये कोरोना का पूरा कालखंड चल रहा है और कहीं ना कहीं बस चारों तरफ कोरोना ही कोरोना का शब्द सुनाई दे रहा है। लॉकडाउन से लेकर के महामारी, रेड अलर्ट, जन अनुशासन के इस लगभग 2 साल के कालखंड को आप एक आध्यात्मिक चिंतक, विचारक और लेखक के रूप में इसे किस प्रकार से देखते हैं? सर, प्रकृति की अपनी व्यवस्था तय की हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को, यहाँ तक कि इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्रकृति अपनी व्यवस्था के अनुसार चलने का अवसर देती है। कदाचित मनुष्य उसे इग्नोर करके, उसे नज़रअंदाज करके, जो प्रकृति की व्यवस्था है उसे नज़रअंदाज करके अगर चलने लगता है तो प्रकृति एक दूसरा अवसर उसे देती है। कानून के मुताबिक विश्व में जिस किसी देश में जो संवैधानिक व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के अनुसार चलने का एक अवसर देती है। परंतु जब इंसान विश्व के किसी भी देश का प्रकृति की व्यवस्था को नज़रअंदाज करे, उस देश की वैधानिक व्यवस्था को लांघने की कोशिश करे, तो फिर प्रकृति अपना खेल दिखाती है और बहुत तबीयत से दिखाती है। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि शक्ति पर शक्ति, उस पर और शक्ति, फिर भी एक तबका ऐसा है जिस पर कोई असर नहीं हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसे आप क्या मानते हैं? सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी का जो दौर है उस दौर में कोई भी काम की चीज़ या जन कल्याण की चीज़ जो भारतीय सनातन धर्म या हमारी सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना को लेकर चलती है, इस पर जो अमल नहीं हो पा रहा है या जो हालात हैं, उसके पीछे मुझे 2 बड़ी वजह नज़र आती है। आप पाएंगे अभी जो लोग घर से बाहर न निकलने की तमाम मुनादी, तमाम आग्रह, अनुरोध, निवेदन, विनती, प्रार्थना, गुजारिश के बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं, तो इसके पीछे आप देखेंगे अभी जो लोग घर से बाहर बार बार निकलते हैं, उन लोगों का जब आप आकलन करेंगे, उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव का, उनकी मजबूरी का या उनकी लत और आदत का जब आप मूल्यांकन करेंगे, तो आप 2 तरीके के लोग पाएंगे। पहले हैं जिनके मुख में अभक्ष पदार्थ है, दूसरे वे हैं जिनके मस्तिष्क में अभक्ष पदार्थ है। अब स्वाभाविक है कि जब मुख में अभक्ष पदार्थ है और मस्तिष्क में अभक्ष है कोई सामग्री है, तो उसे बाहर निकालने के लिए मुख में अभक्ष पदार्थ वाला व्यक्ति कोई सार्वजनिक कोना ढूंढेगा और मस्तिष्क में अभक्ष सामग्री जो कुछ भी है उसका चिंतन हो सकता है, उसके विचार हो सकते हैं, उसे बाहर फेंकने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढना चाहता है। तो जब तक इस पर वो खुद ही कंट्रोल, नियंत्रण न करे अभक्ष सामग्री से दूर रहने का जो मुख में है, और अभक्ष विचार या चिंतन जो मस्तिष्क में है उसे दूर करने का, उसे साफ करने का वो स्वयं प्रयास न करे, तब तक सारी चीज़ें बेमानी है। सर, एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बुद्धिजीवी और प्रकृतिविद इस आपदा के लिए प्रकृति के साथ इंसान की छेड़छाड़ और प्रकृति सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण को बड़ी वजह मानते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, आज ही मैंने कुछ समाचार पत्रों में जो श्रेष्ठतम दर्शन और विचार रखने वाले जो लेखक हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, मीमांसक हैं, उनकी सामग्री मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा है कि प्रकृति तो ईश्वर की भी माँ है, प्रकृति को ईश्वर की भी माँ बताया गया है। प्रकृतिविद अगर उसके साथ इंसान द्वारा की गई छेड़छाड़ की वजह बताते हैं तो उसमें कतई कोई गलत नहीं है, कोई असत्य या मिथ्या बात नहीं है। इस अवसर पर मैं 22 मार्च 2020 को हमारे प्रदेश के जाने माने लेखक हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं डॉक्टर के पाठक साहब, उनकी फेसबुक वॉल पर
तत्कालीन जब मार्च 2020 में कोरोना के हाल क्या थे, उस समय उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर कोरोना की व्याख्याएं नाम से एक सामग्री पोस्ट की है। उसकी अंतिम 2 पंक्तियां वैश्विक संदर्भ में दुनिया के सारे लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। और उस सामग्री में 22 मार्च 2020 की अपनी पोस्ट में वे आखिर की 2 पंक्तियों में लिखते हैं कि हो सकता है कल को कोई ये कहे कि वायरस तो इंसान थे, कोरोना तो उसका वैक्सीन बन के आया था। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का इससे बड़ा प्रमाण और उदाहरण हो नहीं सकता। हमारी ये भी आदत हो गई है कि हम बबूल उगाकर बरगद की छांव की कल्पना करते हैं, हम यूकलिप्टस उगा करके नीम और पीपल के पुण्य की कल्पना करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें विकसित करके हम हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है उसका फल पाने की हम मंशा रखते हैं। ऐसा रखने पर नहीं होगा। सर, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि इस वैश्विक महामारी में हर कोई ये भी कह रहा है कि और महसूस भी कर रहा है कि सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला है, तो एक विचारक, चिंतक और लेखक की हैसियत से आप इस बदलाव को किस नज़रिए से देखते हैं? बदलाव को बताने के लिए, दर्शाने के लिए न्यूज़ 20 इंडिया के चैनल के सुधी दर्शकों के माध्यम से वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में एक शब्द है सर, पॉजिटिव। मार्च 2020 से पहले हर शख्स दिन में 100 लोगों से 1000 बार इसको सुन करके भी उसकी तलब जाती न थी, अमुक व्यक्ति पॉजिटिव है, फला व्यक्ति बड़ा पॉजिटिव है। आज इस पॉजिटिव शब्द को अगर किसी व्यक्ति के साथ लगाया जाए तो उसका क्या हश्र होता है, कैसे उसके पांव तले की ज़मीन खिसकती है। मैं तो सिर्फ इस शब्द के माध्यम से जो बदलाव, जो परिवर्तन आया है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि जिस शब्द को व्यक्ति सुन करके और उसकी क्षुधा तृप्त न होती थी, आज वो शब्द सुन करके उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव शब्द आई थिंक आज से कई सालों पहले यदि हर किसी के जहन में आता था तो लगता था कि हाँ, बंदा एक अच्छी सोच रखने वाला है, लेकिन आज अगर कोई पॉजिटिव शब्द कहता है तो क्या इसको क्या देखकर आप क्या मानते हैं? वो शब्द के इस्तेमाल की जो परिकल्पना थी, जो परसेप्शन या कॉन्सेप्ट था सर, वो एटीट्यूड बेस्ड था। पॉजिटिव होना मीन्स एटीट्यूड बेस्ड होना। केवल व्यक्ति के हिसाब से, एक शख्स के हिसाब से, एक भौतिक देह के हिसाब से पॉजिटिविटी है वो जीवन में असरदार नहीं होती है। एटीट्यूड वाइज जो पॉजिटिवनेस थी उससे अभिप्राय था, और हमने एटीट्यूड में जो पॉजिटिविटी थी उसको बिसराना शुरू किया, और व्यक्ति होने के नाते हम पॉजिटिव कहलाने में गर्व महसूस करते थे, तो ये तो होना ही था। सर, ये सारी चीज़ें बातों के साथ में एक आखिरी और अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया की सनातन महिमा के साथ इस महामारी से मुक्ति का ऐसे किसी संस्करण या पौराणिक कथा के माध्यम से क्या इम्यूनिटी बूस्टर की संभावना बनती है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये महामारी कभी ख़त्म हो पाएगी यदि हम हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार देखें तो? भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन पद्धति, हमारे शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, सब चीज़ों में समस्या पर निदान को तवज्जो दी गई है। हमारे शास्त्र इन उदाहरणों से, इन संस्मरणों से भरे पड़े हैं सर, कि प्यास कभी पानी से बड़ी हो नहीं सकती, बुभुक्षा यानी भूख कभी रोटी से बड़ी हो नहीं सकती, महामारी स्वास्थ्य आरोग्यता से कभी बड़ी हो नहीं सकती, पर उसके लिए एक ही काम, समाप्त होगी, जड़ से समाप्त होगी। बस हमारी जो सनातन संस्कृति जिस दिशा में जाने को कहती है, मैं एक छोटे से उदाहरण के ज़रिए कहता हूँ। जब आपने सांस्कृतिक परिदृश्य की तरफ बात की है, तो थोड़े ही दिनों बाद अक्षय तृतीया आ रही है, और अक्षय तृतीया कई सांस्कृतिक संदर्भों में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। एक बड़ा कारण अक्षय तृतीया को माने जाने या पूजे जाने का है, इसी दिन महाभारत युद्ध का विराम हुआ था। मैं कोरोना को महाभारत के जो कुछ कुत्सित पात्र हैं उनके साथ जोड़ कर देखता हूँ। कोरोना दुर्योधन है, कोरोना दुशासन है, कोरोना शकुनी है।
दुर्योधन इसलिए है कि दुर्योधन दुराचारी था, कोरोना दुराचारी है। दुशासन इसलिए है कि दुशासन क्रूर था, कोरोना क्रूर है। शकुनी इसलिए है कि शकुनी चतुर था, धूर्त था, शठी था, शातिर था। कोरोना की स्थिति हम देखते पता ही नहीं चलने देता और शरीर में किस हिसाब से प्रवेश कर जाता है। अब इनसे निपटने के लिए पांडव जब इनसे समस्याग्रस्त थे तो पांडवों ने क्या किया था? एक ही काम किया था, अज्ञातवास पर चले गए थे, केवल अज्ञातवास पर। यह दौर जिसमें सरकार, शासन, प्रशासन, अधिकारी, मीडिया, आध्यात्मिक चिंतक, तमाम लोग एक ही बात बार बार कह रहे हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये एक प्रकार का कलयुग का अज्ञातवास है और जब इस अज्ञातवास से हम बाहर आएंगे तब कोरोना जड़ से ख़त्म होगा और पुनः सबकी आरोग्यता और स्वास्थ्य का लाभ हम देख पाएंगे। सर, जिस तरीके से आपने महाभारत का यहाँ पर सबसे बड़ी बात को रखा, तो मैं एक बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को एक गीता का सार उस महाभारत में बताया था कि हे अर्जुन, आप इस प्रकार से करें, तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, आज आपने हमारे साथ जो है वो ख़ास बातचीत की है। तो जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को एक सही राह दिखाई थी, तो आप एक शिक्षाविद हैं, आप एक प्रकृति पूजक हैं, आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप सारे परिदृश्यों को देखते हैं। हमारे दर्शकों को, तमाम दर्शकों को किस प्रकार से आप अवेयरनेस के लिए, सुरक्षा और जागरूक रहने के लिए किस प्रकार से आप अपील करेंगे? मैं इस अवसर पर सर न्यूज़ 20 इंडिया के माध्यम से आपने स्टूडियो में बुलाया और उस दौर में बुलाया है जब मैं समाज के एक बुद्धिजीवी, लेखक और प्रकृति के पूजक की भूमिका में हूँ, तो अपना धर्म और अपना फ़र्ज़ निभाऊँ। रोडवेज की बसों में जिस दरवाजे से सर हम चढ़ते उतरते हैं ना, उतरते समय उस दरवाजे के सामने ही सामने एक इबारत हम पढ़ते हैं, उस पर लिखा होता है, उतरते समय मुँह सामने करके उतरें। एक बार एक छोटे से बच्चे ने मुझे बड़ा उलझन में डाल दिया था इस इबारत पर। उस बच्चे ने मुझे पूछा, अंकल ये क्या लिखा है? मैंने पढ़ के दिखाया कि उतरते समय मुंह सामने करके उतरें। उस बच्चे ने अगले सवाल में मुझे निरुत्तर कर दिया था, निशब्द कर दिया था। उसने पूछा, अंकल बताओ ये किसके लिए लिखा है? अब मैं अगर कहता हूँ कि पढ़े लिखों के लिए लिखा है तो बच्चा मुझ पर सवाल लगेगा कि ये सब पढ़ाया ही क्यों, कि पढ़े लिखे को ये कहना पड़ेगा उतरते समय मुंह सामने रखना पड़ता है। मैं ये कहूँ कि अनपढ़ के लिए लिखा है तो बच्चा सवाल दागेगा कि अनपढ़ के तो वैसे ही काम का नहीं है। ये दौर है जहाँ हम सरकार, शासन, प्रशासन, अधिकारी, इन सब की बार बार की जाने वाली गुजारिशों और गुहारों से बाहर आकर के आत्म अवबोध, आत्म अनुशासन और आत्म अवलोकन के ज़रिए हम चुपचाप घरों में बैठे रहें, सुरक्षित रहें, अकारण हम घर से बाहर नहीं निकलें और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को हम खतरे में न डालें। जिस तरीके से प्रकृति पूजक, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी हमारे साथ आज तमाम ऐसी बड़ी बातों को हमारे तमाम दर्शकों के सामने रखा, वहीं जिस प्रकार से कोरोना को एक कहा गया है कि महाभारत में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी का एक रूप दिया गया है, तो कहीं न कहीं इस पाप की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पांडवों को जो है वो अज्ञातवास भुगतना था, ताकि इससे वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही थी। तो कहीं न कहीं इस परिस्थिति में भी तमाम लोगों को अज्ञातवास भुगतने की ज़रूरत है, वो घर से बाहर ना निकलें। न्यूज़ 20 इंडिया के तमाम दर्शकों को आज हमारे स्पेशल जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने गुजारिश की है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी कई आध्यात्मिक बातें थी जो आज हमने एक दूसरे के सामने शेयर की। ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरों के लिए फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।